मैं आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग हंसू या रोम इस लेसन से संबंधित चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को हम लोग आगे आज बढ़ाते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर इस कहानी में राय छोटेलाल साहब जो एक शहर के बड़े नामी मुंसिफ थे और लोगों की भलाई करने वाले थे, सो उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम शव यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे लेखक महाशय भी चले गए हैं और जब चिता में आग सुलगाई जाती है सो वे लोग हर कोई जो है ना कपाल क्रिया हो जाए तो अपने अपने घर के रास्ते ले, इसके बारे में विचार कर रहे थे। और इसी बीच में उसकी प्रतीक्षा में हर कोई टीन शेड के नीचे या पेड़ों के छाया के तले जाकर अपने अपने आपको गर्मी से या फिर चिता की उस धूप से, उस गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच लेखक से एक अजनबी का वार्तालाप होता है और उनके बीच जो वार्तालाप हुई है उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए देखें वो महाशय क्या कहते हैं लेखक से। इस घाट पर 30 या 40 अर्तियाँ आ ही जाती थी। व्यापार अच्छा चल रहा था। 3-3.5 मन लकड़ी बिक जाती थी। अब क्या है, दिन भर मक्खियाँ मारता बैठा रहता हूँ। मुश्किल से 2-4 मुर्दे आते हैं। परिणाम यह है कि 4-10 मन से ऊपर व्यापार नहीं होता। किधर 300-350 मन और किधर 4-10 मन। आप मेरी स्थिति का इससे अनुमान लगा सकते हैं। इस स्वार्थी भावना को देखकर मैं दंग रह गया। और स्मशान में लकड़ी की दुकान लगाकर बैठा हुआ यह लकड़हारा अपने भाइयों के मौत में अपना लाभ देख रहा है। उसके हृदय में वैराग्य की या फिर परमात्मा की कोई भावना नहीं, क्योंकि उसका कार्यस्थल स्मशान है। स्मशान में होने के कारण हंसना कठिन था, परंतु उस लकड़हारे की स्वार्थी वृत्ति को देखकर मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा कि मैं हंसूं या रोऊं। क्योंकि वो जो लकड़हारा है इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में कहता है लेखक से, और कहता है कि उस बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो लेखक ने सोचा है कि शायद उनके घर के कोई सदस्य, जैसे कि माता पिता भाई बंधु चाचा, कोई और चल बसा होगा। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कम हो गई है। मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती तो मेरा व्यापार जो है ठीक से चलता, लेकिन यहाँ पर मरने वालों की संख्या कम हो गई है। तो इस स्मशान भूमि के ऊपर रोज़ 30 से 40 अर्तियाँ आती थी वंस अपॉन ए टाइम, लेकिन अब केवल 2-3 मुर्दे ही आते हैं। तो मेरा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस बात को सुनकर लेखक महाशय दंग रह जाते हैं कि ये अपने भाइयों के मौत में लाभ देख रहा है। और इतना ही नहीं कि लोग मरेंगे तो मेरा व्यापार चलेगा, लोग नहीं मरेंगे तो मेरा व्यापार थम जाएगा, रुक जाएगा। अब ऐसी स्थिति में लेखक सोचते हैं ये स्मशान भूमि है, वरना मैं हंस देता। लेकिन इस बात पर वे कहते हैं कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि एक बात तो ये है कि लोग मरते हैं तो उसके पर दुख व्यक्त करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये लकड़हारा लोग मरते हैं तो अपने व्यापार, अपने कारोबार के बारे में सोचता है। क्या करे, क्योंकि उसका कार्यस्थल स्मशान भूमि है। और आगे लकड़हारे के दाम चुका दिए गए, ब्राह्मणों की दक्षिणा भी चुका दी गई थी। सारे काम यथाविधि किए जा रहे थे। चिता निस्तेज हो रही थी। लोगों के चेहरों पर उदासी, क्लांति, म्लानता भी कम होती जा रही थी। स्मशान से हमारे लौटने का समय हो चुका था। लोग एक एक करके उठे और फाटक के पास रुककर जमा होने लगे। कुछ बाहर जा चुके थे, कुछ अभी फाटक के इस ओर थे। स्वर्गीय राय छोटेलाल के संबंधी मेरे पीछे थे। अभी हम लोग फाटक तक नहीं पहुंचे थे कि स्मशान के वे नौकर जिन्होंने चिता की लकड़ियों को जमाया और सिलगाया था, हमारे सम्मुख आए और झुक झुक कर सलाम करने लगे। स्पष्ट था कि वे कुछ चाहते थे। उनका इस प्रकार से सलाम करना इस बात का द्योतक था कि उनकी कुछ अभिलाषा है। मैंने पूछा। देखिए, तो लकड़हारे के दाम चुका दिए गए हैं और साथ ही साथ जो ब्राह्मण हैं या पंडित है उनको भी दान दक्षिणा दी गई है। और सारे काम जिस प्रकार से होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार, यथाविधि सब चल रहे थे। और चिता निस्तेज होकर जल रही थी और कपाल क्रिया हो गया है तो हर कोई उठकर फाटक की ओर अपने अपने घर के रास्ते ले रहे थे। और यहाँ पर जो छोटे
राय छोटेलाल के जो संबंधी है उनमें से कुछ लोग भी, कुछ रिश्तेदार भी उठ खड़े हुए और फाटक की ओर जा रहे थे। मैं पीछे पीछे था, तो वहाँ पर जैसे वो जा रहे थे तो उस स्मशान भूमि में काम करने वाले नौकर या फिर चिता को पेरने वाले या चिता में आग लगाने वाले जो नौकर होते हैं ना, तो वो झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। तो हमने सोचा है कि शायद दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो उन राय छोटेलाल के जो संबंधी हैं उनमें से किसी एक संबंधी ने पूछा, भाई तुम लोगों को क्या कहना है? अत्यंत नम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया। देखिए, तो राय छोटेलाल के संबंधियों में से एक ने पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो जो झुक झुक के सलाम करे थे ना, तो उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया है बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही ओबीडियंटली माइंडेड, कुछ नहीं हुजूर, हमारा इनाम भी मिल जाना चाहिए। जब लक्कड़हारे को अपना दाम मिल गया है, ब्राह्मणों को अपना दान दक्षिणा मिल गया है, तो हमें भी अपना इनाम मिलना चाहिए। मृत्यु जैसी दुखद घटना पर स्मशान भूमि में आप लोग इनाम मांगते हैं, और इसकी कल्पना भी आप लोग कभी कर सकते हैं क्या? न्यायालय में देखा जा सकता है, जो न्यायालय का जो चौकीदार होता है, चपरासी होता है, केस कोई जीते या हारे उसको तो अपना इनाम मिल जाता है। इतना क्यों? हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नर्सेस है या आया अम्मा है, तो उनको भी अपना अपना इनाम मिल जाता है। तो यहाँ पर स्मशान भूमि में काम करने वाला नौकर जो चिता पेरने वाला है या चिता सुलगाने वाला है, तो यहाँ नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? क्योंकि अभी भी लेखक के मन में वो बात गूंज रही है जो लक्कड़हारे ने जो जवाब दिया था, क्योंकि लोग मरेंगे तो मेरा व्यापार बढ़ेगा, लोग नहीं मरेंगे तो मेरा व्यापार भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में जब इन लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, तो जैसे उन्होंने कहा है कि साहब हमारा भी इनाम हमको मिल जाना चाहिए, तो राय छोटेलाल के संबंधियों में से एक ने कहा है, बेवकूफ़ो, ज़रा शर्म करो, मौत जैसी दुखद घटना पर आप लोग इनाम मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उन मजदूरों ने तो उत्तर देने की जगह बार बार सलाम किया है झुक झुक कर। मैंने देखा इन लोगों से बात करना व्यर्थ है, लक्कड़हारे का उत्तर मेरे कान में अभी भी गूंज रहा है। मैंने सोचा इनाम मांगना इनकी मजदूरी है, मजदूरी भी है, मजबूरी है, क्योंकि ये लोग यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ नहीं पैसे पूछेंगे तो कहाँ? क्योंकि स्मशान घाट से बाहर जाने के बाद कोई आके कोई पूछता है स्मशान घाट में काम करने वाला, तो क्या हम लोगों को कुछ पैसे या इनाम दे सकते हैं? नो, तो स्मशान घाट के अंदर ही तो पूछेगा ना। तो ये लोग भी यही करते हैं, क्योंकि अब ये लोग स्मशान भूमि में काम करते हैं, तो वहीं पर तो जब किसी की मृत्यु होती है तभी तो इनाम पूछने का उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, केवल इसलिए कि उनसे पीछा छुड़ाया जाए। मैंने अपने मुंशी से उन्हें 1 रुपये देने को कहा। कितने रुपए? 1 रुपये। हाँ, ये बहुत पुरानी कहानी है ना। तो 1 रुपये देने को कहा। मेरी अनुमति पाते ही मुंशी ने 1 रुपये का नोट उन्हें दे दिया, किंतु आश्चर्य की बात है कि रुपया नोट पाकर वे लोग हमारे मार्ग से हटने की जगह हमारे और निकट आए और अधिक झुक कर हमें प्रणाम करने लगे। मैं समझा कि इनाम के कारण वे अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कृतज्ञता की कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने भी तो काम किया है, इसलिए आपको भी इनाम दे दिया गया है, आप लोग मार्ग छोड़ दो, हमें बाहर जाने दो। देखिए, तो मतलब राय छोटेलाल के संबंधियों में से एक ने जो है ना अपने मुंशी से कहा है कि उनको 1 रुपये दे दो, तो 1 रुपये तो ले लिए, लेकिन वो उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा है। मार्ग छोड़ने की जगह पर और पास आए, नज़दीक आए और झुक कर और प्रणाम सलाम करने लगे हैं। तो इन्होंने सोचा है कि शायद मैं भी थैंकफुल, ग्रेटफुल, वो हमारे इस तरह आकर झुक के सलाम कर रहे हैं, लेकिन बात वहाँ पर कुछ और है। दाल में कुछ काला है, लगता है इनको काली दाल से बहुत लगाव है। तो मेरी संभावना के विपरीत वो बोले, क्या हुजूर 1 ही रुपया? 1 ही रुपया? भला ऐसा भी कभी हो सकता है? राय छोटेलाल के संबंधियों की तरफ इशारा करते हुए उनमें से एक ने कहा, जो काम करने वाले नौकर है ना, तो उनमें से किसी एक ने कहा कि राय छोटेलाल के आप लोग संबंधी है और आपसे सिर्फ
1 ही रुपये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे धनी मानी बड़े लोगों में क्या रोज़ रोज़ मौत होती है? महीनों में एक आध समय ऐसी आरती आती है जबकि हमें कुछ अधिक मिलने की आशा रहती है। ऐसे दिन भी यदि 1 ही रुपये मिले तो हमारी ज़िंदगी किस प्रकार चले? हजूर 10 रुपये का हुक्म हो जाना चाहिए। हाउ मच? 10 रुपीज़। 1 रुपये से काम, क्योंकि साधारण लोग मरते हैं तो 1 रुपये हमको इनाम में मिलता है। अब यहाँ तो राय छोटेलाल साहब है, राय छोटेलाल साहब, मतलब ऐसे धनी और बड़े लोग रोज़ रोज़ थोड़े ही मरते हैं, कभी कभार मरते हैं। जब कभी कभार मरते हैं तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन, उम्मीद होती है कि हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा, और आप लोग भी कम दे देंगे तो क्या होगा? चिता रचाने वालों को 10 रुपये का नोट देकर उनसे पीछा छुड़ाया गया है, और हम सब स्मशान के फाटक से बाहर आ गए, और लोगों की चेहरे पर स्मशान का जो वैराग की जो चिंता थी और चिन्ह थे, संकेत थे, वो सब मिट गए। क्योंकि जब तक स्मशान भूमि में होते हैं तो वैराग की भावना होती है कि ये जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, बस हर किसी को जाना है, राम नाम। यस, सत्य है। लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाते हैं। पता नहीं वैरागी कहाँ चला गया था। अब तक तो सिर्फ वास्तविकता के बारे में और नग्न सत्यों के बारे में भाषण देने वाले अब सांसारिक विषयों के बारे में बातचीत करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि जो वैरागी है वो स्थायी नहीं होता है, दैट इज़ टेम्पररी, टेंटेटिव। और मनुष्य का वहाँ कोई ध्येय नहीं, उद्देश्य है नहीं, और सिर्फ अपने कर्तव्य के पीछे लग जाता है। सब के सब आपस में खुलकर बातें करने लग गए थे। किसी के मुख पर पहले से उदासीनता न थी, और हर कोई अपना अपना रास्ता ले रहा था, क्योंकि जैसी जैसी उसकी मस्तिष्क है वैसे वैसे उसके विचार, क्योंकि जैसी बुद्धि है वैसी सोच और वैसी बातें हो रही थी वहाँ पर। और कोई रूई का भाव पूछने जा रहा था तो कोई होटल का पता, क्योंकि शायद मॉर्निंग से, क्योंकि कोई मरे या ना मरे, भूख तो हर किसी को लगता है मेरा भारत। कोई मर गए तो पहले घर वालों को पहले खिलाए थे, क्योंकि कोई आने के बाद खाने का मौका नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड है ना? अरे वो मर गया है ना, लाश को रखते हुए भी हम लोग खाते हैं, नहीं कहना चाहिए। हाँ, सच्चाई है, सच बोलते हैं तो फिर थोड़ा ऑड लगता है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो कोई ट्रेन का समय पूछा था, और कोई कचहरी का रास्ता पूछा था, कोई नेता अभिनेता के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कोई गुड़दौड़, हाँ रेस, यस, रेसिंग के बारे में भी, उसके रिज़ल्ट के बारे में भी कोई परिणाम पूछा था। सारांश यह है कि व्यक्ति जो है ना अपने विषय में मस्त था, और जिनके पास सवारी थी तो वो सवारी में चले गए, गाड़ी थी तो गाड़ी में चले गए। कोई और जिसके पास गाड़ी नहीं, जैसे मुझे से कोई है, तो दे आर वेटिंग फॉर समवन, मतलब शायद कोई गाड़ी लेके आएगा, लिफ्ट देगा तो हम लोग चले जाएंगे। और जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसको लिफ्ट भी नहीं मिला, वो बस स्टेशन की ओर या रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। और जिन्हें किसी मोटर में स्थान नहीं मिला, वे यह कहते हुए सुनाई दिए, कमबख्त, समय देखकर भी न मरे, जो हमें दोपहर की तपती धूप में लौटना पड़ रहा है। देखिए, जो मर गया है उनके बारे में भी हम लोग मृत्यु के बाद कैसे कैसी बातें करते हैं, माइंड इट। इतने में मेरे एक नौजवान दोस्त मेरी तरफ लपके। उनके चेहरे पर कुछ लज्जा और कुछ आशा की भावना थी, और कुछ उमंग भी लहर रही थी उनके चेहरे के ऊपर। वे बड़ी जल्दी में थे, एक क्षण का विलंब भी उन्हें दुर्भर मालूम हो रहा था, और मैं उनकी जल्दी का कारण नहीं समझ सका। मैंने सोचा मुझे जाता देख वे जल्दी से मेरे साथ हो लेना चाहते हैं, किंतु नहीं। उन्होंने अपने जेब से एक कागज़ निकाला और बगल में खड़ी हुई गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा आवेदन पत्र आपके पास ही गाड़ी में बैठे हुए चीफ जस्टिस को दे दीजिए। चीफ जस्टिस की मोटर स्टार्ट हो चुकी थी, अतः उस कागज़ को पढ़ने का अवसर मेरे पास नहीं था। मैं अपने नौजवान दोस्त की उद्विग्नता से अत्यंत प्रभावित था। स्पष्ट है कि जब वे प्रार्थना पत्र स्मशान भूमि तक लाए थे तो अवश्य ही उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं भी दौड़कर चीफ जस्टिस की मोटर का पहिया धरती पर घूमे
उससे पहले ही उनके पास पहुंच गया और अपने नौजवान दोस्त का प्रार्थना पत्र उनके हाथ में थमा दिया। चीफ जस्टिस ने उस पत्र को आदि से अंत तक पढ़ा और फिर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोले। देखिए, तो राय छोटेलाल साहब की मृत्यु स्मशान में जो घटना है वो घट चुकी है। हर कोई अपने अपने रास्ते ले रहे थे, तो मैं भी अपने घर की ओर, अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैंने ध्यान दिया है कि मेरा एक मित्र, नौजवान मित्र, यस यंगस्टर, तो वो दौड़ते हुए आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद मैं जल्दी में हूँ, तो मुझसे वो होना चाहते, मतलब ही वांट टू गिव सम कंपनी टू मी, तो इसलिए वो दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। तो मैंने ये सोचा है, लेकिन बात कुछ और है। और वो यंगस्टर दौड़ते हुए आया और मेरे हाथ में एक प्रार्थना पत्र दिए और इशारा करते हुए कहा कि जो आपके बगल में जो गाड़ी है उस गाड़ी में चीफ जस्टिस साहब है, चीफ जस्टिस साहब को मेरा आवेदन पत्र दे देने के लिए कहा है। और चीफ जस्टिस की मोटर स्टार्ट हो गई थी, ट्र ट्र, हाँ यस, स्टार्ट हो चुकी थी। तो उस कागज़ को पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिला और मैंने ये सोचा है कि मेरा नौजवान मित्र जो बहुत ही उद्विग्नता के साथ आया था, मतलब बहुत ही एंग्जाइटी होकर, क्यूरियोसिटी के साथ आया है और बहुत ही हरी भरी में है, तो यहाँ स्मशान भूमि में इतना दौड़ धूप के साथ वो आया है, तो अवश्य ही कुछ इम्पोर्टेंट विषय होगा, कोई महत्वपूर्ण विषय होगा। ये सोचकर मैं दौड़ते दौड़ते चीफ जस्टिस की गाड़ी धरती, उनका जो गाड़ी का जो पहिया है धरती में चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, मतलब मे बी दे आर टेकिंग सम यू टर्न। तो मैं दौड़ते हुए वहाँ पर चला गया और वहाँ जाकर उनके हाथ में, किसके हाथ में, चीफ जस्टिस के हाथ में मैंने अपना प्रार्थना पत्र, मतलब मेरे मित्र का जो प्रार्थना पत्र है उनके हाथ में मैंने सौंप दिया। तो चीफ जस्टिस ने उस पत्र को आदि से लेकर अंत तक पढ़ा। उसके बाद बहुत ही सिंपैथेटिक होकर उन्होंने कुछ कहा है। मुझे अत्यंत, ये चीफ जस्टिस की बातें हैं, तो ध्यान दीजिए, किसकी बातें हैं, चीफ जस्टिस की। मुझे अत्यंत खेद है कि आपके मित्र बहुत देर से आए। इतना कहते हुए उन्होंने वह प्रार्थना पत्र मेरे हाथ में वापस दे दिया। मैंने भी उसको आदि से अंत तक पढ़ा। बात यह थी कि मेरे मित्र एक नौजवान वकील थे। राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफ का स्थान रिक्त हुआ था। मेरे मित्र ने चीफ जस्टिस साहब को इसी रिक्त स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इफ़ यू अंडरस्टूड, गुड, इफ़ यू वॉन्ट अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। मैंने इसे पढ़कर जो ही सिर ऊपर उठाया तो चीफ जस्टिस ने अपने कथन को यूं बढ़ाया, मैं मजबूर हूँ, मुझे खेद है, आपके मित्र देर से पहुँचे। राय छोटेलाल की आरती उठने से पूर्व ही जब मैं उनके मकान पर गया तब तक मेरे पास 3 प्रार्थना पत्र आ चुके थे और उनमें से एक प्रार्थी को चुनकर मैंने उसके नियुक्ति की आज्ञा भी दे दी है। हंसते हुए उन्होंने अपना कथन यूँ समाप्त किया, अपने मित्र से कहिए कि भविष्य में वे इतना विलंब ना किया करें, डोंट मेक टू डिले। देखिए, अब यहाँ पर बात यह है कि जब वो नौजवान मित्र इनके हाथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म दे के चले गए और चीफ जस्टिस साहब उसको ओपन करे, देखे आदि से अंत तक, और उसके बाद फिर उस पत्र को लौटाते हुए उनसे कहा गया है कि मुझे अत्यंत खेद है, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि आपके मित्र बहुत देर से आए हैं। इतना कहते हुए उन्होंने वह प्रार्थना पत्र मेरे हाथ में वापस लौटा दिए और मैंने भी उसको आदि से लेकर अंत तक पढ़ा। देन आई रियलाइज दैट कि बात यह थी, ये जो मेरे मित्र है ना, वो एक अनएम्प्लॉयड वकील है जिनके पास कुछ काम नहीं है। तो राय छोटेलाल साहब मुंसिफ थे ना, एडवोकेट थे, तो वो उनकी मृत्यु हुई है, तो वो पोस्ट तो खाली हुआ ना, तो उस पोस्ट के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म है कहाँ लेके आए थे, स्मशान घाट में। कहाँ, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, हाँ, तो वहाँ पर वो लेके आए थे कि मेरी नियुक्ति यहाँ पर की जाए। लेकिन मैं उसको पढ़कर तो दंग तो रह गया। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जो है ना, अपनी कथन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, मुझे बहुत खेद है, क्या करूँ, आपके जो मित्र हैं ना बहुत देर से पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, आपके मित्र तो यहाँ स्मशान घाट में दे गए हैं, लेकिन जैसे राय छोटेलाल साहब की मृत्यु हुई है, जब मैं कल शाम उनके घर पहुँचा तो वहीं पर 3 नवयुवक आए थे, यंगस्टर्स, जो उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटर थे।
तो 3 आवेदन पत्र मुझे कल राय छोटेलाल साहब के घर पर ही प्राप्त हुए थे। तो उनमें से एक एप्लीकेशन को मैं चुनकर नियुक्ति के लिए भी ऑर्डर्स पास कर दिए थे। हंसते हुए उन्होंने बताया, आप अपने मित्र से कह दीजिए कि भविष्य में इन फ्यूचर डोंट मेक टू डिले। मेरी और मेरे मित्र की आंखों के सामने अकल्पित निराशा के कारण अंधेरा सा छा गया। मैं सोच नहीं सकता था कि आरती उठने से पूर्व भी रिक्त स्थान के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा चुके होंगे। मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली और मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली और उन्हें खोलने का प्रयत्न किया। चीफ जस्टिस की गाड़ी मेरे सामने से जा चुकी थी, परंतु वह नौजवान मित्र सोच रहा था। देखिए, तो मेरी और मेरे मित्र की आंखों के सामने एक अकल्पित निराशा के कारण अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि ही एक्सपेक्टेड अलर्ट, और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसा कहेंगे। लेकिन क्या करें, यहाँ का जो वातावरण है ना, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा कहकर रिजेक्ट किया था कि आप लोग देरी से आए हैं, और इसीलिए उनके दोनों के मन में निराशा के अंधकार छा गया था। और मैं सोच नहीं सकता था कि आरती उठने से पहले भी कोई आकर एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। क्या प्रार्थना पत्र आरती उठने से पहले भी दिया जा सकता है? तो यहाँ पर कहना होगा हाँ, मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली है और खोलने का भी प्रयत्न किया है। चीफ जस्टिस की गाड़ी मेरे सामने से जो है ना जा चुकी थी। चीफ जस्टिस की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन परंतु वह नौजवान मित्र सोच में पड़ गया था। हाय, मेरा दुर्भाग्य कि मुझे स्मशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र देना पड़ा। ओ माय गॉड, माय बैड लक कि मुझे यहाँ पर ग्रेवयार्ड में, स्मशान भूमि में, कब्रिस्तान में मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ा। पहले उसके चेहरे पर आशा थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सबसे पहला प्रार्थना पत्र उसी का होगा। डेफिनेटली कोई भी ऐसा ही सोचता है ना। उसके चेहरे पर उमंग की आभा थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए सौभाग्य से मुझ जैसा व्यक्ति उसे प्राप्त था। मैंने एक बार अपने मित्र की दुष्टता पर विचार किया कि यह व्यक्ति स्मशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र लाने का साहस कैसे कर रहा था, परंतु मेरा विचार उसके प्रतिद्वंदियों की चतुराई और समय सूचकता पर गया, जिन्होंने आरती उठाए जाने की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने सोचा, मनुष्य स्वार्थी है, पर इतना नीच नहीं कि राय छोटेलाल की मृत्यु के पूर्व उनकी रुग्णावस्था में रिक्त होने वाले स्थान के लिए प्रार्थना पत्र देने का साहस करे। यह सोचते सोचते मैं फिर से एक बार कह उठा, हंसूं या रोऊं। देखिए, पहले उसके चेहरे के ऊपर जो आशा थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि सबसे पहला प्रार्थना पत्र उसी का होगा। ये कौन कह रहा है, कौन सोच रहा है? जो मेरा मित्र आया ना, अभी मैं लेखक हूँ एट प्रेजेंट, तो जो मेरा मित्र आया है एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जो स्मशान भूमि में, तो वो सोचा था कि उसका होप था, उम्मीद थी, आशा थी कि उसे पूरा विश्वास था कि उसका ही एप्लीकेशन फॉर्म पहला होगा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि स्मशान घाट से पहले, मतलब स्मशान भूमि में यहाँ पर एप्लीकेशन लाने का साहस कोई नहीं कर सकता है, केवल मैं लाया हूँ। तो ये सोचकर उसने ये माना है कि पहला एप्लीकेशन फॉर्म मेरा ही होगा, और उसे विश्वास भी था कि शायद नौकरी भी मुझे ही प्राप्त मिलेगा। लेकिन उसके चेहरे पर उमंग की जो आभा थी, वह समझ रहा था कि प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए सौभाग्य से मुझ जैसा व्यक्ति मिल गया है। एक, उसका ये मानना था कि उसका ही एप्लीकेशन फॉर्म पहला था, और दूसरा ये कारण था कि मुझ जैसा व्यक्ति मिल गया है एप्लीकेशन फॉर्म उनको देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए। तो मतलब ही थिंक माई हैंड विल बी लकी। ले यार, ये तो कुछ और ही हो गया ना। तो उसने ये सोचा है, लेकिन मुझे तो पहले तो बहुत गुस्सा आया था कि उसका मतलब हिम्मत कैसी रही, कैसी गट्स हुए, उम्मीद हुए, हाउ डेयर टू ब्रिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म टू ग्रेवयार्ड, और उसकी कैसी हिम्मत रही कि एप्लीकेशन फॉर्म
वो भी स्मशान भूमि में मेरे हाथों से दिलवाया है। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मैंने जब विचार किया, जब एनालिसिस किया, तो मैं उसके जो कॉम्पिटिटर्स है तो उनके बारे में सोचा कि आरती उठने से पहले ही वो कितनी चतुराई के साथ राय छोटेलाल साहब के घर पर पहुँचे। और इतना ही नहीं, आरती उठने का भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है, उससे पहले ही घर पर ही जब चीफ जस्टिस साहब राय छोटेलाल साहब की पार्थिव शरीर को देखने के लिए आए थे, उसी समय उन्होंने उनको दे दिया था। और उसको देखकर मैं हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, मैं चौंक गया और मैंने सोचा कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन इतना नीच तो नहीं है कि राय छोटेलाल साहब की मृत्यु से पहले ही, क्योंकि एक तो मेरा मित्र है, मरने के बाद स्मशान भूमि में एप्लीकेशन फॉर्म लेके आया, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात यह है, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके जो प्रतिद्वंदी, जो दूसरे वकील है, जो दूसरे नौजवान वकील है, जो उसी पोस्ट के लिए लड़ रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म देने राय छोटेलाल साहब के घर पहुंचे थे, जहां पर चीफ जस्टिस आए थे, तो वहीं से लेने के लिए। लेकिन इनसे ये बोथ आर नथिंग। एक स्मशान भूमि में एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए आया था, और दूसरे जो है ना, मरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म चीफ जस्टिस के हाथ में दे दिए थे उस नौकरी के लिए, उस पोस्ट के लिए। लेकिन मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति से कहीं नीच प्रवृत्ति की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मरने के बाद दिया है या स्मशान भूमि में दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन राय छोटेलाल साहब जब बीमार थे तभी दे देते तो और भी बढ़िया होता ना। हाँ, मरने के बाद अब कोई बीमार है, मैं बीमार हूँ, तो मैं मरूंगा तो मेरा पोस्ट विकेट हो जाएगा ना, तो मुझसे पहले ही नहीं साहब, कल परसों, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद कभी ना कभी मरेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म पहले दे दूंगा, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो मेरा ही होगा ना। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? तो मनुष्य स्वार्थ प्रवृत्ति की ओर, प्रकृति की ओर से नीच प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। मनुष्य है तो कोई बात नहीं, मनुष्य राक्षस बन जाए तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो उस प्रार्थना पत्र का देने का साहस कैसे किया बोलकर वो मन ही मन सोचे थे, और फिर यह सोचते सोचते फिर उन्होंने एक बार मन में कहा ज़ोर से कि मैं इस अवस्था के ऊपर हंसूं या रोऊं, क्योंकि लोग मनुष्य की दीन अवस्था परिस्थिति के बारे में नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं केवल अपने स्वार्थ के बारे में। अपने स्वार्थ की पूर्णता होती है, नहीं होती है। अपने स्वार्थ की पूर्णता होती है तो अपने आप वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग अपने समाज में, अपने घर परिवार में, अपने इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, कि मनुष्य जो है ना, अपने स्वार्थ की परिपूर्णता के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। भले ही ये एक व्यंग्यात्मक छोटा सा कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख श्री विनायक राव विद्यालंकार जी हमको देना चाहते हैं कि मनुष्य किसी भी स्थिति में स्वार्थ में अंधा नहीं होना चाहिए। अगर अंधकार में रह जाता है तो उसका जीवन बहुत ही पतन की ओर आगे बढ़ता है। तो हम लोग अगली कक्षा में किसी और एक अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक